रमज़ान की आमद है और उसके साथ ही फ्राइड आइटम्स हमारे दस्तरखान की रौनक जो है वो फ़ौरन बढ़ जाती है। लेकिन जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उन बेचारों को बड़ा मसला होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं। तो अब आज मैंने आपके लिए कैलोरीज़ का एक ब्रेकडाउन जो है वो तैयार किया है, तो इसको एंड तक लाज़मी देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं आलू पराठे की बात करूँ तो आलू के पराठे में 320 से लेके 440 तक की कैलोरीज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आटा कितना है और आलू कितना है। अगर आप 60 ग्राम से अबव का आटा यूज़ करते हैं और आलू की पीठी उसके अंदर जो है वो अराउंड 100 ग्राम तक की आप वो यूज़ करते हैं, तो इवन आप 440 से भी ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अगली चीज़ की बात करूँ तो आपकी आ जाती है पूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर हैंग आउट के लिए जाते हैं। पूरी में कितनी कैलोरीज़ होती हैं जनाब? पूरी में कैलोरीज़ होती हैं 220 से लेके और 300 साढ़े 300 तक की कैलोरीज़, डिपेंडिंग अपॉन आटे की पूरी है, सूजी की पूरी है या मैदे की पूरी है या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें मैं आपको रेंजेस दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि खाते हुए हाथ को कितना हौला रखना है। साथ में आलू की भाजी ऐड हो जाएगी, हलवा ऐड हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट कॉम्बो जो है वो अराउंड 550 से 600 कैलोरीज तक जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कचौरी। मीडियम साइज़ की कचौरी में है अराउंड 300 से 350 कैलोरीज। अगर आप मीट की यूज़ करते हैं तो इसमें डेफिनेटली प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन फ्राइड कंटेंट फिर भी आपके साथ होगा। इसीलिए अगर आप आलू की या किसी चीज़ की यूज़ करते हैं तो कैलोरीज थोड़ी सी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है हमारी वो आती हैं पकौड़े, जो कि हम बहुत शौक से खाते हैं। तो पकौड़े 30 ग्राम पकौड़ा, यानी एक इतना सा अगर आप पकौड़ा लेते हैं, मैं आपको हाथ से अंदाजे से बता रही हूँ, या 2 पकौड़े मीडियम साइज़ के अगर आप लेते हैं तो उसमें तकरीबन आपकी जो है 100 कैलोरीज हैं, ठीक है। तो अगर प्लेट भर के आप पकोड़े खाते हैं तो अराउंड 400 से 500 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन यही पकोड़ा अगर आप स्टीम कर लेते हैं तो हमारा कैलोरी वैल्यू कट डाउन बहुत जल्दी हो जाएगा और हम अराउंड 100 से 150 कैलोरीज के दरमियान जो है अपना पूरा मील जो है वो मैनेज कर पाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीठे में। मीठे में अगर मैं बात करूँ तो जलेबी, जलेबी की एक छोटी बाइट में 90 कैलोरीज है। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ की बात आ जाती है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है बाहर बर्गर्स भी खाने हैं और सहरियाँ भी उनके साथ करनी है। तो 100 ग्राम जो आपके फ्रेंच फ्राइज़ हैं 300 से लेके 450 कैलोरीज तक जाता है। अगर आप लोडेड फ्राइज़ की बात करते हैं तो 300 से लेके 600 800 इवन कैलोरीज जो हैं सिर्फ एक 100 ग्राम लोडेड विद चीज़, चिकन और उसके साथ बाकी सॉसेज अगर आप डालते हैं तो इतनी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आगे चली जाती है, ठीक है। अगर आप चिकन पीस की बात करते हैं तो 100 ग्राम चिकन पीस, जिसमें तकरीबन जो है वो अगर 70-80 ग्राम चिकन हो और 20 से 30 ग्राम की अगर आप ऊपर कोटिंग लगाते हैं तो उसकी कैलोरिक वैल्यू हमारे पास आती है 246 से लेके और तकरीबन कोई 450 तक। डिपेंड करता है कि कितना और कौन सा वाला जो है वो पीस साइज़ में यूज़ कर रहे हैं और उसकी कोटिंग्स कितनी दफ़ा लेयरिंग हो रही है और फिर कितनी दफ़ा वो फ्राइड हो रहा है और किस ऑयल में फ्राई हो रहा है। क्योंकि अगर वही ऑयल जो बार बार फ्राई करके आप अगर उसी ऑयल को यूज़ करते हैं तो आपके खाने में ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल्स, यानी एक मीडियम साइज स्प्रिंग रोल जो है वो आपको देता है 140 से लेके और तकरीबन 220 से 250 कैलोरीज तक की वो दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इसमें कितनी को फिलिंग जो है वो की हुई है। अगर आप सिंपल और सिंपल इसको जस्ट लाइक मोमोज टाइप या एयर फ्राई में बनाते हैं तो इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो बिल्कुल कट डाउन हो जाएगी और अराउंड आपकी 130-140 की कैलोरीज में आपको बहुत अच्छा स्प्रिंग रोल जो है वो मिल जाएगा। तो ये था कैलोरी कट डाउन। अगर आपने रमज़ान में अपनी प्लेट बनानी है तो आपके जहन में ये वैल्यूज़ हो ताकि आप बहुत आसानी से जो है वो अपना प्लेटर जो है उसको मैनेज कर सकें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।